Centurion Company operates a pulp division that manufactures wood pulp for use in production of various paper goods. जो सेंचुरियन कंपनी है वो उसके पास एक पल्प डिवीज़न है जो कि क्या करता है। पल्प पल्प मतलब क्या होता है, जो लकड़ी होता है, लकड़ी का जब आप चूरा बना देते हो तो उसे कहते हैं पल्प। तो जो पल्प डिवीज़न है वो क्या करता है, पल्प से प्रोडक्शन करता है पेपर गुड्स का। तो उसकी ये जो पल्प डिवीज़न है उसकी डिटेल्स दे रखी है कि उसकी सेलिंग प्राइस है 210, यानी पल्प जो बाहर जो मार्केट में आउटसाइड मार्केट में बेचता है वो बेचता है 210 रुपये में। उसकी इंडिविजुअल जो वेरिएबल एक्सपेंस आते हैं वो 126 रुपये का आता है, मतलब कि 84 रुपीज़ का उसका कंट्रीब्यूशन है। उसमें से फिक्स एक्सपेंस वो करता है 54 का 50, और जो ये जो पर यूनिट का जो फिक्स्ड एक्सपेंस है या फिक्स ओवरहेड है 54 रुपीज़ का, ये 1 लाख किलो पर ईयर के बेस पे है और इसकी फुल कैपेसिटी है 1 लाख केजीज़ की। तो 1 लाख जो केजीज़ है उसके हिसाब से इन्होंने फिक्स को डिटरमाइन कर रखी है कि एक यूनिट की जो होगी प्राइस वो होगी, फिक्स एक्सपेंस जो एलोकेट करेंगे वो होगा 54। तो इस तरीके से इसका जो नेट इनकम है वो 30 रुपीज़ का आ जाता है। तो सेंचुरियन कंपनी ने एक अभी हाल फिलहाल ही एक जो स्मॉल कंपनी है जो कि पेपर कार्टन का मैन्युफैक्चर करता है उसको एक्वायर किया है। अब वो उसको एज ए डिवीज़न जो है यूज़ करना चाहती है। वो चाहती है कि जो ये कार्टन जब ये बनाता है उस कार्टन के लिए जो पल्प है वो हमारे यहाँ से खरीदे, ठीक है। तो ये वैसे ये पल्प जो है वो एक साल में बाहर के सप्लायर से जो ख़रीदता है वो 10,000 किलो का पल्प 10,000 केजी का पल्प ख़रीदता है, और जो सप्लायर है उससे वो पल्प का क्या रेट इसको लेता है, वो कहता है कि मैं 1 किलो दे दूँगा आपको 210 रुपये में और क्वांटिटी डिस्काउंट 10 रुपये का अलग से, यानी टोटल प्राइस कितनी बैठ जाती है 1 किलो की, 210 रुपये की कॉस्ट है और 10 रुपये का डिस्काउंट, यानी 189 की जो सप्लायर है वो इसको 1 किलो पल्प बाहर से जो सप्लायर है इसको 1 किलो पल्प 189 रुपये का दे देता है। डिवीजन बिगिंस परचेजिंग इट्स पल्प फ्रॉम द पल्प डिवीजन इफ द एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस कैन बी वर्कड आउट। कह रहा है कि अगर एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस इन दोनों के बीच में बैठ गया तो ये पल्प जो है वो अभी बाहर से जो सप्लायर से खरीदा 189 में वो घर में ही खरीद लेगा, कितने में, जितने में भी बैठेगा। तो 3 सिचुएशन हमें देखिए। तो पहली सिचुएशन कि इफ़ द पल्प डिवीज़न इज़ इन अ पोजीशन टू सेल ऑल ऑफ इट्स पल्प टू आउटसाइड कस्टमर एट द नॉर्मल प्राइस ऑफ 210 per kg, will the manager of the carton and the pulp division agree to transfer 10,000 kilos of pulp next year at a determined price? Explain with reasons। कह रहा है कि अगर जो पल्प डिवीज़न है वो अपना सारा का सारा जो भी पल्प बनाता है 1 लाख किलो का वो सारा का सारा आउटसाइड कस्टमर को बेच देता है, और कितने में बेचता है, 210 रुपये में बेच देता है। तो क्या ये जो कार्टन का जो डिवीज़न का जो मैनेजर और जो पल्प डिवीज़न का जो मैनेजर है, क्या वो दोनों अग्री कर पाएंगे कि हम दोनों आपस में इंटरनल ट्रांसफ़र करेंगे? देखो अभी जो कार्टन वाला जो है डिवीज़न वो बाहर से कितने में ख़रीद रहा है, 189 रुपीज़ में ख़रीद रहा है, और जो पल्प डिवीज़न वाला वो कितने में बाहर बेच रहा है, 210 रुपये में। अगर वो इसको ना भी बेचे, अगर जो कार्टन डिवीज़न इसे ना भी खरीदेगा तो भी तो इसका सामान वैसे भी 210 में बिक ही रहा है ना, तो 189 में क्यों बेचेगा अपना सामान, घाटा क्यों करवाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन क्यों कम करवाएगा। ये देखो सिचुएशन में यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आउटसाइड जो डिमांड है पल्प का वो है 1 लाख केजी का, यानी जितना इसका कैपेसिटी है पल्प डिवीज़न का कैपेसिटी कितना है, 1 लाख किलो का, 1 लाख किलो बाहर में डिमांड है, यानी सारे का सारा जितना भी पल्प प्रोड्यूस करता है वो बाहर में ये बेच देता है, ठीक है। तो अब देखो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस, तो कम से कम ये ट्रांसफ़र प्राइस कितना रखेगा, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 126 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, 126 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 126 तो ये लेगा ही लेगा, प्लस अगर ये जो 10,000 किलो जो ये बाहर ना बेच करके इंटरनल ट्रांसफ़र को इंटरनल ट्रांसफ़र करेगा तो इससे अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है उसकी कितनी बैठेगी। तो देखो 210 में बाहर बेच रहा था, अगर ये 126 में यहाँ पे बेचता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होती है, 84, यानी कम से कम ये कितने में बेचेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी 210 रुपये में कम से कम ये बेचेगा। और जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस जो कार्टन डिवीज़न वाला पे कर पाएगा कितना पे कर सकता है भैया, बाहर से मैं तो इतने में ख़रीद ही रहा हूँ, बाहर से मैं 189 में तो ख़रीद रहा हूँ ना, तो मैं 189 से ज़्यादा तुमको क्यों दूंगा,
तो यानी मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस हुई 189 और मिनिमम है 210, यानी ये रेंज देखो बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब ये रेंज नहीं बन रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, वो नहीं कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन 2 सेकेंड, सिचुएशन सेकंड में आप ये मान करके चलो कि अभी क्या वो 1 लाख किलो जो है पल्प का प्रोडक्शन कर रहा है, वो 1 लाख किलो में से जो 60,000 किलो है वो बाहर बेच देता है, सिर्फ 60 लाख किलो ही बाहर बेच पाता है और कस्टमर 210 रुपये में से बाहर खरीद देता है। तो अब हमें बताना है कि क्या अब ये खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, ये मतलब ये दोनों म्यूचुअली एग्री हो पाएंगे इंटरनल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये देखो आउटसाइड डिमांड 60,000 किलो की है और ये प्रोड्यूस कितना करता है, 1 लाख किलो प्रोड्यूस करता है, यानी 40,000 अभी भी इसका गोडाउन में पड़ा हुआ जो कि मतलब कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर कार्टन वाला ख़रीद लेता है इसका जो 40,000 जो किलो जो पल्प है उसमें से 10,000 किलो अगर कार्टन वाला खरीद लेता है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो ये खुशी खुशी कार्टन वाले को बेच देगा। तो इस समय इसकी जो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है नहीं, क्योंकि बाहर में जो 40,000 पड़ा हुआ तो कोई खरीदने के लिए तैयार है नहीं, तो उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इसको आएगी नहीं। तो यानी उसके लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कम से कम वो ले लेगा, कह रहा कि चल ठीक है यार कोई नहीं, तो मेरे को 126 रुपये दे दियो। और मैक्सिमम ये कितना देगा, ये ऑलरेडी बाहर 189 दे ही रहा है, तो मतलब यहाँ पे देखो एक रेंज फॉर्म हो रही है कि मिनिमम 126 और मैक्सिमम 189। तो कह रहा है कि मैं तेरे को मिनिमम 126 में ट्रांसफ़र करूँगा ये, और ये बोला कि मैक्सिमम 189 तो मैं पे कर ही रहा हूँ, तो 126 में तो खरीद ही सकता हूँ। तो यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो सकती है। अब आ रही है हम सिचुएशन थर्ड में। सिचुएशन थर्ड में कह रहा है कि ये थर्ड सिचुएशन जो है वो सेकेंड सिचुएशन का ही आगे एक्सटेंशन है कि मान लो तो जो सप्लायर है उसने अपनी प्राइस और कम कर दी, 189 से और कम करके 177 पे कर दी। तो अब बताओ अब क्या होगा, क्या ट्रांसफ़र प्राइस अब हो पाएगी, और अगर नहीं हो पाती है तो क्या कंपनी को ओवरऑल जो कंपनी एज अ होल कितना लॉस होगा। तो देखो अब मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस वही है 126 वाली, लेकिन अब जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितनी हुई, पहले 189 की थी, अब कितनी की हुई 177 की हो गई। तो देखो रेंज तो अभी भी बन रहा है, ठीक है, अभी भी इंटरनेट ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन अगर ये इंटरनेट ट्रांसफ़र नहीं होता है किसी भी कारण से तो कंपनी एज अ होल कितना लॉस होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस माइनस मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स रिकॉर्ड विद द ट्रांसफ़र, यानी 10,000 यूनिट्स। तो 177 माइनस 126 इंटू 10,000, लॉस कितना होगा, जो भी आंसर हुआ वो इतने का ओवरऑल जो है वो लॉस हो सकता है कंपनी को।